कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब कौन कहां किस ओर चलता बने अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सत्ता पर काबिज होने के लिए कब कौन पाला बदल ले कोई नहीं जानता। बात यहां दीपेंद्र के लोकसभा चुनाव से हरियाणा में राज्यसभा की खाली पड़ी सीट की कर रहे हैं। वैसे तो राज्यसभा सीट पर उपचुनाव कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये हरियाणा है, यहाँ कोई चीज सीधे सीधे नहीं होती। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी की नजर हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े चेहरों पर है, जिनमें से एक को वो राज्यसभा के चुनाव में उतार सकती है। लेकिन कयासों के बाजार गर्म हैं और कांग्रेस में संभावित नाम जो निकलकर सामने आ रहा है वो नाम चौंकाने वाला है, और वो चेहरा है किरण चौधरी। अब आप जरूर यही सोच रहे होंगे कि आखिर किरण चौधरी ही क्यों। इसका जवाब भी हम आपको खबर के आखिर में देंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि किरण चौधरी को लेकर पहले भी ये अफवाह खूब फैली कि लोकसभा चुनावों से पहले वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब जैसे ही हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव की बात आई तो किरण चौधरी का नाम फिर चर्चाओं में आ गया। हालांकि अब तक तोशाम विधायक किरण चौधरी की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। वैसे हुड्डा गुट के हरियाणा कांग्रेस में बार बार हावी होने के बावजूद किरण ने आज तक पार्टी को अलविदा नहीं कहा। इतना ही नहीं, किरण अब भी खुद के कट्टर कांग्रेसी होने का दावा करती हैं। जब चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी तो उनके बेटे सुरेंद्र सिंह भी उनके साथ हवीपा में चले गए थे, लेकिन किरण चौधरी उस वक्त भी कांग्रेस में ही रही थी। लेकिन वक्त बदल गए, हालात बदल गए और लोकसभा चुनाव में बेटी श्रुति चौधरी की जिस तरीके से टिकट काटी गई उसे देखकर लगता है कि अब पार्टी के प्रति किरण के जज्बात भी बदल गए। हालांकि किरण अब तक सिर्फ राव दान सिंह को लेकर आक्रामक है, कांग्रेस आलाकमान को लेकर नहीं। अब बारी यक्ष प्रश्न की, आखिर किरण चौधरी को ही बीजेपी क्यों चुन सकती है? वजह साफ है, बीजेपी बहुमत से दूर है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और राज्यसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस में सेंधमारी कर सकती है। हालांकि अगर किरण को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना भी दे तब भी बीजेपी के लिए डगर आसान नहीं है, क्योंकि किरण की जीत में बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग बड़ा रोड़ा है। अब आखिर में बीजेपी अपना उम्मीदवार किसे चुनती है, ये फैसला भाजपा हाईकमान का। तो वहीं कांग्रेस इस सीट को फिर हासिल करने में किसे चुनती है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।